ओके, सो मुझे बताएं कि कैसे हैं आप लोग सब। वीडियो मुझे पता है क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, तो अर्जेंटली मुझे कहीं आना पड़ा, इसलिए मैं सेटअप नहीं कर सकी वीडियो का। तो जैसा है इसमें गुजारा कर लें, काइंडली कोऑपरेट करें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मोस्टली लोग जानते होंगे और मोस्टली लोग मुझे काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं, सो नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ अगेन। So myself Fatma Noreen from Bahawalpur, Pakistan, and I am working at manager level alhamdulillah. So इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली मैंने अपना बीएस कंप्लीट किया, बीएस केमिस्ट्री। सो अब इंशाल्लाह फुल टाइम फॉरएवर को देना है। तो अब आप लोग देखेंगे मुझे एक्टिव वर्किंग में, सारी वर्किंग ग्रुप्स में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि आज का हमारा टॉपिक है क्या, कुछ पता है आप लोगों को? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सिर्फ एक पर्सन को पता है कि आज हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करनी है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। 46 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में, और चैट बॉक्स में बस एक दो एक्टिव है। तो आज हमारी सारी डिस्कशन होनी ही चैट बॉक्स में है, तो एक्टिव हो जाएं काइंडली। ठीक है, किसी को पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते कहते किसे हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? पुराने पर्सन को तो पता ही होगा, और जो न्यू पर्सन है उनको नहीं पता होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है? एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन हैंडल करना। ऑब्जेक्शन होते हैं पर्सन के क्वेश्चंस। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस। आप उसके क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करते हैं, क्या उसको रिप्लाई कर रहे हैं, उसको कहेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि आप पर्सन के क्वेश्चन को आंसर कर सकें, तो इसका मतलब है कि आप फिर ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन को गाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आज हम इसी पे बात करेंगे। जो मोस्टली पर्सन के क्वेश्चन होते हैं, आपके पर्सन आपके प्रोस्पेक्ट्स जो भी क्वेश्चन करते हैं, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पे आपको समझ नहीं आती कि अब पर्सन को क्या आंसर करना है, तो आप लोगों ने मुझसे वो क्वेश्चन पूछने हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर कर सकूं। ठीक है, तो फिर हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि जिन लोगों ने आना था मीटिंग में आ चुके हैं और टाइम भी काफी हो चुका है। तो आप लोग आंसर करेंगे, अगर सॉरी, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं आंसर करूंगी, ठीक है? और जहाँ पे मैं क्वेश्चन करूंगी वहां पे आप लोग भी आंसर करेंगे। तो एक्टिव रहना है आप लोगों ने। यस मैम, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को मिल सकेगी या नहीं। स्टार्ट तो की है रिकॉर्डिंग, बट सर हसन बिजी है, इस वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने स्टार्ट नहीं की। सो कंफर्म नहीं है कि उन तक पहुंचती है या नहीं। ठीक है, तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर करना आप लोग करें, क्वेश्चन फिर मैं करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को भी टाइम हो चुका है यहाँ पे वर्किंग में आए हुए। तो मैं भी पूछती हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है, मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि फिर बाद में काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। और काइंडली हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही हों, और भी कोई भी बातें एक्स्ट्रा आप लोगों ने नहीं पूछनी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो हमारी दूसरी टीम की मीटिंग्स होती हैं उसमें आप लोगों को क्लियर कर दी जाएंगी। जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों की हमारी टीम मीटिंग्स में क्लियर होंगे। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पे मुझसे पूछने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैम ने पूछा है कि इन्वेस्टमेंट का इशू सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हर पर्सन पूछता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग करेंगे। मुझे बताएं, क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? आप लोग सब आए हैं यहाँ पे, फॉरएवर ज्वाइन किया आप लोगों ने, मुझे बताएं यहाँ पे अगर पर्सन आपसे पूछता है कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं है। एग्जैक्टली सबने यही आंसर किया है मुझे।
तो इसका यही आंसर है। आप लोग भी यही आंसर करेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक और बात ये कि आपने पर्सन को ये भी नहीं बोल देना कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आपने परचेजिंग करनी है। आप लोगों को पता है कि अगर आप डायरेक्ट पर्सन को अभी प्लेटफॉर्म का कुछ भी नहीं पता और आप बोल देते हैं आपने यहाँ पे परचेजिंग करनी है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने इस तरह से उसका आंसर करना है कि वो नेगेटिव ना हो, और इस तरह से आंसर करना है कि आपका जो आंसर है वो झूठ भी ना हो। और ऑब्वियसली ये झूठ नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की यहाँ पे। अगर हाँ आप कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है टाइम एंड एफर्ट्स की, वो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो आपको कहीं पे भी काम करते हैं आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे मनी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपकी टाइम एंड एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट है, आप लोग ये बोल सकते हैं। और ये मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग का बता रही हूँ। ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर, ना कि क्लोजिंग एंड फाइनल। मैं फाइनल एंड क्लोजिंग की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं जस्ट प्रोस्पेक्टिंग की बात करूंगी कि प्रोस्पेक्टिंग में आप लोगों ने कैसे अपने पर्सन को गाइड करना है, कैसे उनको हैंडल करना है। ठीक है, फाइनल एंड क्लोजिंग से पहले कौन सा सेशन दें कि वो क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव ना हो। मैम काफी सारे सेशंस हमारे बने हुए हैं, इवन के मैंने सर हसन ने एक आप लोगों का क्लोजिंग का सेशन भी है, आप लोग वो भी दे सकते हैं। मैंने भी पेंडिंग एज के लिए सेशन बनाया हुआ है जो आप क्लोजिंग से पहले या बाद में दे सकते हैं। और इसके अलावा सर हसन के क्लोजिंग वाला जो सेशन है वो भी आप दे सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे। उससे भी आपको जो पर्सन है वो नेगेटिव नहीं होंगे। और भी आप सेशंस के बारे में पूछ सकते हैं कि जो भी सेशंस बने हैं डिफरेंट सीनियर्स ने बनाए हुए हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है मैम, पर्सन ग्रुप में ऐड नहीं होते, कहते हैं कि मामा बाबा कह रहे हैं फेक है, क्या करें इनका। तो मैम लाइवा ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैम आप उनको बोलें कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ली। आपने जो सेशन अटेंड किए वो आपने अटेंड किए, नॉलेज आपने लिया, आपके पेरेंट्स ने नहीं लिया। तो उनको तो ऑब्वियसली यही लगेगा कि ये फेक है। आप उनको गाइड करें, या तो पहली बात ये कि आप पर्सन को बोला करें कि सेशंस अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड करें। ये चीज आपको हर सेशन में ही बोली जाती है कि सेशंस आप अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड करवाएं अपने पर्सन को। एटलीस्ट 8:30 वाला सेशन तो वो लाजमी अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन करें, ताकि पेरेंट्स का भी थोड़ा सेशन देख के उनका माइंडसेट क्लियर हो। तो उनको आप यही बोलें कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ भी नहीं पता इस प्लेटफॉर्म के बारे में। उनको नहीं पता कि यहाँ पे आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या कुछ करना है। उनको जस्ट अगर आप अमाउंट का बोलेंगे तो वो नेगेटिव होंगे, वो यही बोलेंगे कि फेक है। क्योंकि सबने यही सुना हुआ है कि जहाँ पे भी पैसे आपको लगाने पड़ते हैं वो काम फेक होता है। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको इस तरह से गाइड करेंगे, जो भी सेशन वगैरह अटेंड किए हैं आपने, आप उनको वो दिखाएं। आप अगर आप अपने पर्सन के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं तो आप खुद बात करके उनको गाइड करें। अगर आप खुद बात नहीं कर सकते अपनी अपलाइन की बात करवा दें, ताकि वो उनको क्लियर कर सकें। जी मैम, लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे सेशंस के, जो पेंडिंग है इसके लिए है, या जो भी आप अपने क्लोजिंग फाइनल वाले पर्सन को दे सकते हैं। मैम कुछ पर्सन कहते हैं हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ अपनी स्टोरी रिलेट कर सकते हैं। क्या आप लोगों के पास 2cc के टाइम पे अमाउंट थी? किस किस के पास पड़ी हुई थी अमाउंट 2cc की, और आप लोगों को जैसे ही क्लोजिंग में बोला कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी है, आपने अगले दिन ही या उसी टाइम अमाउंट पे कर दी और यहाँ पे ज्वाइन कर लिया? क्या कोई पर्सन है ऐसा? ठीक है, सबने अरेंज की थी। तो यही बात है कि अमाउंट आपके पास भी नहीं थी, अमाउंट किसी के पास भी नहीं होती। सब लोग यहाँ पे अरेंज करके आते हैं। तो आप अपने पर्सन को ये बोले, आप उनके साथ अपनी स्टोरी, या आपके साथ आपको किसी ऐसे पर्सन की स्टोरी पता है, वो पर्सन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं कि देखें फलां पर्सन है हमारी टीम में, सीनियर है, या मेरी डाउन है, या मैं हूँ, मेरे पास भी अमाउंट नहीं थी, मैंने इस तरह से अरेंज किया अमाउंट। अगर पर्सन ये बोलते हैं ना आपके कि पेरेंट्स जो है मेरे वो एग्री नहीं है, तो वो कह रहे हैं फ्रॉड है, स्कैम है, आप उनके साथ अपनी स्टोरी रिलेट करके उनको गाइड करें, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि जब पर्सन को ये होता है ना कि हाँ ये बंदा भी मेरे जैसा है, उसको भी वही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जो मुझे करनी पड़ रही है, वही इसने फेस की है, तो फिर उसको इससे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ अगर ये बंदा कर सकता है, ये बंदी कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी उनके साथ रिलेट किया करें, उनको गाइड किया करें कि अमाउंट यहाँ पे किसी के पास नहीं है। अब सर अब्दुल्ला है हमारे सीनियर्स, सर हसन है, आप लोग हैं, तो आप अपनी स्टोरी या किसी की भी स्टोरी बता सकते हैं जो आपके लिए मोटिवेशन हो, तो आप वो पर्सन को भी गाइड कर सकते हैं।
मैम कुछ लोग तो सेशंस लेके जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो नो रिस्पॉन्स। आपकी पर्सन के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पर्सन आपको रिस्पॉन्स लाजमी करे। वो आपको रिप्लाई तब नहीं करता जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो वो इंटरव्यू का सुन के मोस्टली पर्सन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इस वजह से वो इंटरव्यू के लिए आगे आते ही नहीं है। अगर आप पर्सन के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, आप उनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, इंटरव्यू के हवाले से भी आपने उनको सारा गाइड किया हुआ है, तो वो ज़रूर इंटरव्यू तक आते हैं। अगर आपने उसको अच्छे से गाइड ही नहीं किया हुआ इंटरव्यू के लिए, प्रिपेयर ही नहीं है वो, तो वो इंटरव्यू से डरेगा और वो इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं होगा, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो आप उसको हर स्टेप पे अच्छे से गाइड करें, अच्छे से एप्रिशिएट करें। जो भी वो आपके रिव्यूज शेयर करता है, जो भी वो आपको बताता है, उसको अच्छे से क्लियर करें सारी चीजें। इंटरव्यू के हवाले से भी आप ये हाइप क्रिएट किया करेंगे, इसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा हमारे जो हमारा ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, उसमें ऐड करने के लिए। तो आपको अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर करवा दी जाएंगी, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगी। तो इसमें उनको ये भी कहा गया है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस वजह से भी मोस्टली पर्सन जो है इंटरव्यू नहीं देते। तो इस तरह से आप उनको गाइड कर दिया करें। कुछ पर्सन्स बॉन्डिंग के बावजूद क्लोजिंग नहीं करवाते। मैम ये चीज समझ से बाहर है कि आप लोग कहते हैं कि बॉन्डिंग भी है लेकिन क्लोजिंग नहीं करवा रहा पर्सन। आप उनको ये बोलेंगे हम आपको क्लोजिंग में फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारे साथ लाजमी ज्वाइन करें, या फिर हम जबरदस्ती आपकी अमाउंट नहीं ले लेंगे कि भाई अमाउंट इससे निकलवाई लेनी है हमने, चाहे ये क्लोजिंग, जब क्लोजिंग कराएगा चाहे ये एग्री हो या ना हो, उनको बोलेंगे डिसीजन तो आपका अपना होगा। आपको जब आपने हमारे ऑफिशियल ग्रुप में आना था, हमने आपको तब भी फोर्स नहीं किया। तो क्लोजिंग में भी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, जस्ट आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे आप 2CC कर सकते हैं। हो सकता है कि क्लोजिंग में आपको डिफरेंट मेथड्स मिल जाएं, डिफरेंट वेज मिल जाएं। आपकी आसानी के लिए आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें गाइड की जाती हैं क्लोजिंग में कि आप कैसे अपना 2CC कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट का इशू है, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके पेरेंट्स का इशू है, जो भी इशू है, आपको क्लोजिंग में हर तरीका गाइड किया जाता है कि कैसे आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन का इंटरेस्ट हो, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो आगे नहीं आएगा। अगर उसका 2CC प्लान देख के ही माइंड सेट चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसका स्टार्ट से इतना कोई खास इंटरेस्ट था ही नहीं। पर्सन जो 2CC के अमाउंट का कहते हैं कि ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या बोले? ऑब्वियसली 2CC अमाउंट कम नहीं है, लेकिन आप लोग देखें जिनका रिजल्ट आ रहा है, वो पर्सन भी तो पे करके आ रहे हैं ना यहाँ पे। आप लोगों ने भी थोड़ी अमाउंट पे नहीं की। अब काफी टाइम से अमाउंट 1,25,000 चल रही है, पर्सन पे कर रहे हैं ना। आप लोग 2CC के पोस्टर्स देखते हैं, रिजल्ट आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अमाउंट का इश्यू नहीं है। अमाउंट जितनी भी है, जिन्होंने पे करनी है उन्होंने करनी ही है। तो अमाउंट का आप उनको यही बोलें कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एकदम इतनी अमाउंट फौरन से नहीं पे कर सकते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी करके अरेंज कर लें। लाइक अगर आपके पास अभी जितनी अमाउंट है, आप पे करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेमेंट कंप्लीट करके अपना जो है 2CC कंप्लीट करें। जो पर्सन वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ पर्सन यहाँ पे एक्सक्यूजेस भी देते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन उनके हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास नॉलेज हो, हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो वाकई में उनके ऑब्जेक्शंस हों, उनके एक्सक्यूजेस ना हों, क्योंकि एक्सक्यूजेस का हम जितना भी उनको सोल्यूशन दे दें, वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। सो आप लोग सबसे पहले ये देखें कि आपका यहाँ पे पर्सन, उसको कंफर्म करें कि आपको बाकी में ये इशू है, या आप जस्ट मुझे एक्सक्यूज दे रहे हैं, आप बाकी में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड है। अगर पर्सन बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ज्वाइन करना ही करना है, लेकिन मेरा ये इशू है, तो ये जेन्युइन इशू होता है पर्सन का। लेकिन जो एक्सक्यूज देता है फिर वो हम उसको गाइड करते रह जाते हैं, उस पर हमारा फिर टाइम ही वेस्ट होता है, जिसने एक दफा माइंडसेट बना लिया होता है कि मुझे नहीं करना। एग्जैक्टली मैम, हमारा जब 1,35,000 अमाउंट थी तब भी रिजल्ट था 2CC का। तो अमाउंट मैटर नहीं करती। इत, वैसे तो ऑब्वियसली अमाउंट पे करके ही आना है, रिजल्ट मैटर करती है, लेकिन आपके रिजल्ट में इतना मैटर नहीं करती कि आप लोग इसी को ही इशू बना लें कि अमाउंट बहुत ज्यादा है तो मैं नहीं कर सकता, या पर्सन आपका बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता। बस 2CC का मसला ये है कि अमाउंट इतनी है, मैं नहीं कर सकता। होते हैं बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ही नहीं करना, लेकिन जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्होंने करना होता है, वो कर लेते हैं अमाउंट। अब आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट अरेंज की है, यहाँ पे 2CC करके आए हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने करना था यहाँ पे ज्वाइन। मैम पर्सन रिप्लाई ही बहुत बहुत लेट करते हैं। तो आप अगर पर्सन रिप्लाई लेट करते हैं, आप अपना प्रोस्पेक्टिंग का टाइम चेंज करके देखिए मैम। हो सकता है कि आप जिस टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग करती हैं, उस टाइम पे पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं,
तो आप अपना प्रोस्पेक्टिंग का टाइम चेंज करें, कोशिश करें कि आप रात के टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग करें, अगर आप दिन में करती हैं तो। या फिर अभी तो वैसे वेकेशंस चल रही थी, बट अभी शायद खत्म होने वाली हैं, तो पर्सन्स के यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही थी, बाकी तो वेकेशन खत्म हो चुकी हैं। खैर, तो अब मतलब लंच के टाइम पे पर्सन अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग भी 3 बजे, इस तरह से टाइम आप लोग देखें ना कि इस टाइम पे पर्सन अवेलेबल होंगे तो मुझे इस टाइम पे करना है। स्टूडेंट्स वगैरह हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो वीकेंड पे फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे वो रिस्पॉन्स करते हैं। पर्सन कहते हैं स्टडी के साथ साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स हैं, 80%, तो वो सब लोग स्टडी के साथ कर रहे हैं। तो ये भी एक एक्सक्यूज है कि वो स्टडी के साथ कह रहे हैं कि मैनेज नहीं कर सकते। उनको आप यहाँ पे एग्जांपल देंगे, हमारे पास 9th क्लास के 8th क्लास के स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, तो वो इतने छोटे स्टूडेंट्स हैं, वो कर सकते हैं। हमारे पास एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, हर लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग से आपने हर टाइम पे चेक कर लिया है, प्रोस्पेक्टिंग का रिजल्ट लेट आ रहा है, तो आप कॉल पे करके देख लें। अगर आपको मैसेजेस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पर्सन लेट रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिर कॉल करना स्टार्ट कर दें, कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दें, उससे भी आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने पर्सन हैं, तो सबका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप लोग इजीली ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लेते हैं अपने पर्सन के, आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है? पर्सन यूट्यूब से बहुत नेगेटिव होते हैं, मैं उनसे यही बोलती हूँ, आपको जो भी सर्च करें गूगल से करें, बट उनके माइंड में डाउट आ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा तो होता है। यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट है, आप अपने पर्सन को इसी तरह से गाइड करें कि देखें, जिस बात से आप 100% श्योर हैं, आपको श्योरिटी है कि ये चीज बिल्कुल मतलब सच है, उस पे भी आप जाके अगर सर्च करेंगे, आपको उसका भी नेगेटिव कंटेंट मिलेगा। तो जिस चीज की आपको श्योरिटी है, उसकी भी आपको जाके उसकी भी अगेंस्ट वीडियोस मिल रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फॉरएवर जो है फ्रॉड है या स्कैम? इसके भी आपको नेगेटिव वीडियोस भी मिलेंगी, पॉजिटिव वीडियोस भी मिलेंगी, हर तरह का कंटेंट मौजूद होता है टिकटॉक, सॉरी टिकटॉक कह रही हूँ, ऑब्वियसली टिकटॉक पे भी और यूट्यूब वगैरह पे भी। तो उनको बोलें कि आप इस चीज से जज नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म को कि ये स्कैम है। उनको बोले अगर आप देखें भी तो ज्यादा वीडियोस आपको जो हमारा पॉजिटिव कंटेंट है उस पर मिलेंगी, ज्यादा पर्सन्स की वीडियोस यही होंगी कि आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हैं और हमने यहाँ पे ये अचीवमेंट्स किए हैं। और बहुत कम वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। तो उनको बोलेंगे आप देख सकते हैं जाके कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव वीडियोस ज्यादा मिल रही है, नेगेटिव वीडियोस ज्यादा मिल रही हैं। बाकी आप यही इसी तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं कि नेगेटिविटी हर जगह पे आपको फेस करने को मिलेगी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, हर कोई आपको नेगेटिव करेगा। लेकिन आप यहाँ पे सर्च करें इस प्लेटफॉर्म के बारे में। हमने आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि आप सर्च ही ना करें, आप उसको गूगल पे सर्च करें, उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। जी जी, क्वेश्चन करें, मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे आंसर करने के लिए ही बैठी हूँ। जब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए जब काम चोरी की आदत हो जाए? वैसे तो सर ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर करना चाहूंगी कि अगर आपकी काम करने की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, आप फिर भी काम करें। अगर आपका दिल नहीं कर रहा, आपको काम चोरी की आदत हो गई है, आप फिर भी, अगर आपका दिल नहीं कर रहा फिर भी काम करें। आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि जाहिर है जब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, इतना अर्सा आप काम नहीं किया, तो वैसी वर्किंग नहीं होती है। तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आप प्रोस्पेक्टिंग अपनी कंटिन्यू रखें उसी तरह से जैसे आप पहले करते थे, डेली बेसिस पे। आप जितनी लीड्स यूज करते थे, जैसे जैसा काम करते थे, क्लोजिंग करते थे या इंटरव्यूज करते थे, वैसे ही आप वर्किंग करते रहें। लेकिन यहाँ पे आपको अपने दिल को मानना पड़ेगा कि आपका दिल कहेगा नहीं करो, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस सूरत में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो दोबारा से वापस आ सकती है, आपकी काम चोरी की आदत खत्म हो सकती है। मैम, अगर हम एक मंथ में किसी पर्सन, एक सेकेंड, को ज्वाइन नहीं करवा सकते तो हमारी अर्निंग नहीं होगी।
एग्जैक्टली exactly. जब आपके पास आपका कोई डाउन नहीं आता है, उससे आपकी फिर कोई अर्निंग नहीं आती। ऑब्वियसली जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी कोई पेमेंट नहीं आती, आपका कोई चेक नहीं आता। जब आपके डाउन आते हैं, आपके आईडी पे ऑर्डर लगता है, आपका यहाँ पे पे आउट रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई पर्सन नहीं आता 1 मंथ, तो आपको यहाँ पे देखिए, परेशान होने वाली बात नहीं होती यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे 1 मंथ में रिजल्ट नहीं आया, आपका पर्सन नहीं आया, आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए, आपको अच्छी वर्किंग हो। आपको किसी से रिजेक्शन मिलती है जब, तो उससे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो इस चीज से आप लोग परेशान नहीं हुआ करेंगे, भाई इसने तो मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने तो इस पे बहुत मेहनत की। मेहनत हम लोगों ने भी की है, ऐसा नहीं है कि हमारा एक पर्सन था, जो भी पर्सन आता था हम उनको गाइड करते थे और हमारे साथ 2CC कर लेता था। नहीं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन भी मिल रही है हर तरह की, वैसे हमें भी यहाँ पे रिजेक्शन भी मिली है। हमें हर तरह से, जैसे आप लोगों को यहाँ पे जिस जो जो चीजें फेस करनी को मिल रही है, वो सारी चीजें हम फेस करके आए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मैनेजर्स बन गए हैं या ऐसे ही हमारी टीम्स बन गई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मंथ, कभी किसी मंथ में हमारा रिजल्ट आता था, किसी मंथ में ये भी होता था कि हमारा रिजल्ट नहीं आता, हम मेहनत उसी वैसे ही करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। तो ये चीजें आप लोग अपने माइंड से निकाल दें। और हाँ, ये चीज है कि जो पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं, उससे आप लोग बजाय कि आप लोग ना उम्मीद हो, ये सीखें कि ये पर्सन क्यों छोड़ के गया है। अगले पर्सन को इस वजह से मैंने नहीं जाने देना, जो इसके क्वेश्चंस थे जो मैं क्लियर नहीं कर सकी, तो अगले पर्सन के वो सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने हैं, ताकि वो जरूर मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन करें। मैम, कुछ पर्सन पहले से इतने नेगेटिव होते हैं कि अगर कोई अच्छी बात करे तो बुरा मान जाते हैं। मैम देखिए, यहाँ पे आप लोगों का काम यहाँ पे करने आए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का इखलाक भी मैटर करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पर्सन के साथ डील करना है। तो आपका खुद का इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पर्सन आपको कुछ बुरा भी बोल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे उस चीज को इग्नोर कर देना है, आपने फिर भी उसके साथ अच्छे से बात करनी है। आप लोग यहाँ पे सब लोग लीडर्स हैं, फ्यूचर के लीडर्स हैं, आप लोगों की भी टीम्स होंगी इंशाल्लाह। तो एक लीडर तभी बनता है कि जब आप यहाँ पे दूसरों के मतलब हेटर्स वगैरह भी होते हैं ना। अब सब लोग हमें अच्छे नहीं मिलते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव हमें करते हैं और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं हमारे ऊपर, और बहुत सारी बुरी बुरी बातें करते हैं। तो ऐसा है कि हमें उनको इग्नोर करना है, या फिर आगे उनको अच्छे से आंसर करना है हर बात का। तो ऐसे ही आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ है, अभी से आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इन फ्यूचर आप लोग को इससे भी कोई मसला नहीं होगा। वैसे यहाँ ट्रेनिंग भी नॉन सीरियस लेते हैं, जब 2000 की बारी आती है तब तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। तो सर, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो नॉन सीरियस होकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको यहाँ पे हाइप क्रिएट करेंगे, ट्रेनिंग की भी हाइप क्रिएट करेंगे, उनको अच्छे से गाइड करते हैं यहाँ पे फॉरएवर के बारे में, तो ऑब्वियसली अगर उनका यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा होगा तो ही वो आगे ज्वाइन करेंगे। अगर उनका यहाँ पे इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो कैसे आगे 2000 पे करके ग्रुप में आएंगे। तो आपका काम ही यहाँ पे ये है कि आप उनको ट्रेनिंग दें, उनको यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा करें काम में, और उनको यहाँ पे ऐसी सी मतलब सारी चीजें फॉरएवर की कोशिश करें, उनको बताएं कि इस तरह से पे आउट मिलते हैं, ये सारी चीजें, ये इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं। तो ताकि उनका भी इंटरेस्ट पैदा हो यहाँ पे काम में, और आगे सीखने में भी, ट्रेनिंग में भी, फिर ही वो आगे आपके साथ आएंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। सर, मैं एक्टिव नहीं थी, लास्ट 2 मंथ से मैं बिल्कुल इनएक्टिव थी। तो कुछ इमरजेंसीज वगैरह, कुछ इश्यूज थे, तो इस वजह से मैं पूरा टोटली इनएक्टिव थी। बट इंशाल्लाह अब मैं प्रॉपर एक्टिव हूँ, तो ग्रुप्स में भी अब एक्टिव नजर आऊंगी आप लोगों को। मैम, स्टडी, होमवर्क, ऑनलाइन वर्क स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। स्टार्ट में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक दफा मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, तो फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं। शुरू में सबको मुश्किल लगता है, इवन कि सिर्फ ऑनलाइन काम भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। बट जब एक दफा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर हमें आदत भी हो जाती है, और हमारे यहाँ पे टाइम भी सेट हो जाता है एक दफा तो। लेकिन ये है कि आपको काम एंजॉय करना है, अपना बर्डन समझ के नहीं करना। ठीक है मैम, नेगेटिविटी मिलती है, आपका जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो फैमिली की तरफ से भी हमें फेस करने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब चीजें, इस इन चीजों को फेस करके और नेगेटिव होके बैठ जाएं कि भाई अब और नहीं हमसे होगा, हम और फेस कर ही नहीं सकते ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
और देखिए यहाँ पे आप लोग अब टॉपिक से हट रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे मुझे अपने इश्यूज बता रहे हैं, अपने पर्सन्स के इश्यूज नहीं बता रहे। तो मैंने अब आप लोगों को तभी आंसर करना जब आप लोग मुझे अपने पर्सन्स के इशू बताएंगे कि आपके प्रोस्पेक्ट्स के क्या क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी हैं, आप लोग के जो भी इश्यूज हैं, इंशाल्लाह मीटिंग उस पे भी रखेंगे और आप लोग के सारे इश्यूज उसमें डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग की सारी बातें सुनी जाएंगी। तो अभी फिलहाल जो भी है वो आपके प्रोस्पेक्ट्स के क्वेश्चन हैं, तो काइंडली आप वो पूछे मुझसे। पर्सन अमाउंट के भाग जाते हैं। मैम आप ना मुझे बताएं कि अगर हर पर्सन ही अमाउंट के वक्त सारे पर्सन भाग जाते हैं, तो यहाँ पे इतने लोग जो मीटिंग में, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये यहाँ पे कैसे आए? ऐसा नहीं होता कि सब पर्सन ही भाग जाते हैं। अगर आप पर्सन को अच्छे से गाइड कर रहे हैं तो वो आपको छोड़ के भागेगा तो नहीं। ठीक है, अगर उसके पास अमाउंट अरेंज नहीं हुई तो वो आपको ये बोल देगा कि अभी मैं नहीं कर सकता, या मेरे पास अमाउंट नहीं है, या जब अरेंज होगी तब कर लूंगा। लेकिन वो आपको छोड़ के भागेगा बिल्कुल नहीं। मैम जो पर्सन फर्स्ट मैसेज देख के ही ब्लॉक कर देते हैं, उनका क्या करें? फिर उनको छोड़ दें। जाहिर है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आप उसके घर तो नहीं पहुंच जाएंगी कि भाई करो काम मेरे साथ। मैम बहुत से पर्सन फर्स्ट मैसेज का ही रिप्लाई नहीं करते और फिर कॉल भी अटेंड नहीं करते। मैम आप लोग मैसेज करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया, आप लोग उसको क्वेश्चन मार्क सेंड करें, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि उसी पर्सन के पीछे पड़े रहें कि भाई ये बंदा रिस्पॉन्स करेगा तो आगे जाना है। अपनी बाकी रीड्स भी यूज करें, लेकिन उसको भी छोड़े नहीं। उसको कॉल कर लें, अगर अटेंड नहीं की फिर आप कोशिश करें उसको, ऐसे सारे कॉन्टेक्ट जिनको आपको रिस्पॉन्स नहीं आता उनको वीकेंड के लिए रख लें। फिर उनको वीकेंड पे कॉल करें। और अगर फिर भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, फिर आप उनको छोड़ दें। 2 CC कब तक कंप्लीट कर सकते हैं? पर्सनल मेंटोरशिप के बाद। मैम कोशिश करें कि आप लोग अपना 2 CC एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें और जल्दी से आप अपना ऑर्डर लगवा के और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें सबसे पहले तो, क्योंकि इस तरह से आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो आपके अपने अपलाइन ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा, सारी चीजें उन्होंने आपको गाइड की होगी। तो अभी आपके पर्सनल मेंटोरशिप के सेशंस चल रहे हैं, ये भी आप लोग साथ साथ अटेंड करें और अपने 2 CC पे भी फोकस करें जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, ताकि जल्दी से आप लोग वर्किंग में आए। ऑब्वियसली अब आप लोग यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप ले रहे हैं, आप लोग को नॉलेज भी मिल रहा है, आप लोग को मोटिवेशन भी मिल रही है कि हाँ हम लोग जल्दी से स्टार्ट करें काम। तो ऑब्वियसली आप लोग को करना चाहिए ताकि आप लोगों का भी यहाँ पे अच्छा अपना पे आउट जनरेट कर सकें, अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। आप लोग सो गए हैं या फिर सुन रहे हैं मेरी बात? काइंडली मुझे बताएं, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं उनकी समझ आई है? क्लियर हुई है कुछ चीजें, या फिर बस आप लोग ऐसे ही बैठे हैं? ओके, क्लियर हुई है। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं प्रोस्पेक्ट्स के, तो क्या आप लोगों के प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं तो वो क्वेश्चन ही नहीं करते आप लोगों से? कहाँ से मिलते हैं ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो पूछते ही नहीं है कुछ? मैम जो पर्सन कहते हैं कि आप हमारी जगह पे 2000 पे करते हैं, जब हमारी पे आउट आएगी तो आप काट लेना, तो मैम उनको बोले कि सिर्फ आप हमारे पास नहीं है जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है, मेरे पास और भी डेली बेसिस पे 10-15 लोग ट्रेनिंग लेते हैं। उनको बोले कि मुझे आप कुछ ज्यादा ही अजीज नहीं है, मुझे सब प्रोस्पेक्ट्स, सब डाउन एक जैसे हैं। तो अगर मैं सबका ही अमाउंट अपने पास से पे करने लग जाऊं तो फिर मेरा पे आउट तो बनने है ना, मतलब मुझे क्या फायदा फिर काम करने का? तो आप अपने पर्सन को बोले ना कि यहाँ पे मैं आपका अमाउंट पे करने लग जाऊं, फिर बाकियों का क्यों ना करूं? फिर बाकियों का भी मैं करने लग जाऊं, फिर क्या फायदा मेरा काम करने का? उनको बोले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सबको यहाँ पे अपने लिए खुद स्टेप लेना होता है। तो पे आउट वगैरह आपका तभी आएगा जब आप यहाँ पे पेमेंट करके वर्किंग स्टार्ट करेंगे।
मैम मुझे एक पर्सन ने कहा है कि मैम मैंने वर्क करना तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ करना है। जब मैं इंटरव्यू का कहा, पता नहीं वो क्यों बिगड़ गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर उन्होंने वर्क करना ही है तो फिर ऑब्वियसली इंटरव्यू तो जरूरी है ना। तो आप उनको गाइड करेंगे, इंटरव्यू तो लाजमी है, इंटरव्यू के बगैर तो हमारा कोई नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप नहीं है। अगर आप इंटरव्यू देंगे तो ही आप आगे नेक्स्ट हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं या नेक्स्ट हमारे साथ फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी पर्सन्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि पर्सन ने आपसे क्वेश्चन कर लिया और आप घबरा रहे हैं, आप लोग आपके आगे से आवाज नहीं निकल रही है उसको गाइड करते हुए। और ये कि आपने वहां पे उसको कॉल पे लेके गाइड करना है जब आपके पर्सन के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे। और ये बात तब की है जब आपके पर्सन ऑफिशियल ग्रुप में है। अगर ऑफिशियल ग्रुप में है और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्शंस हैं, फिर आप उसको हम कॉल पे लेके गाइड करें। तो वैसे अगर आपके क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड डे की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप कोशिश करें। फिर भी अगर कॉल कर सकते हैं तो कॉल करें, अदरवाइज आप उसको वॉइस नोट पे गाइड करें। टेक्स्ट मैसेज पे आप कभी भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप नहीं क्लियर कर सकते किसी को भी। अगले बंदे को आपकी बात समझ ही नहीं आएगी। तो आप उसको कॉल करें या वॉइस नोट पे गाइड करें। तो इस तरह से उसको क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है। और आपकी वॉइस में इतना मतलब होना चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए आपकी आवाज कि आप अगले बंदे को गाइड करें और वो चीज पे इफेक्ट भी हो रही है। यूं नहीं है कि आपके अपनी आवाज में कोई दम नहीं है, आपको अपने खुद उसको आंसर करते हुए डर लग रहा है। तो फिर आप ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो मतलब उसको चीजें क्लियर हो जाएं और वो आपकी बातों से सुन के यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप पर्सन को आगे से आंसर कर रहे हैं तो ये पता लगना चाहिए कि यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बंदे को गाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा जब उसके ऑब्जेक्शन होते हैं, वो कोई क्वेश्चंस करते हैं अमाउंट से रिलेटेड या फिर ट्रस्ट इश्यूज या फिर फैमिली अपनी पेरेंट्स के इश्यूज वगैरह बताता है, तो आपको उस सारी चीजों को अपने साथ रिलेट करना है। अपने साथ नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके साथ उसकी स्टोरी रिलेट नहीं कर रही है तो टीम में कोई और पर्सन है या कोई भी है जिसका आपको पता है, आप उसके साथ उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप उसकी स्टोरी को अपने साथ या सीनियर्स के साथ रिलेट करते हैं। ये चीज मैंने पहले भी बोली है कि फिर इस तरह से उसको और इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि भाई ये लोग भी जैसे हम है वैसे ही हैं, इनको भी ये सारा कुछ फेस करना पड़ा है, तो ये फेस करके आ गए हैं यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन हैं आप लोगों के? मुझे लगता है पहले 2-3 दिन ही आप लोग इंटरेस्ट के साथ सेशन अटेंड करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप के, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पर्सन्स को गाइड कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो पर्सन मोस्टली आप लोगों से करते हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे 2000 के टाइम पे पूछते होंगे कि ये 2000 है, इसके बाद तो कुछ पेमेंट नहीं करनी, आगे तो नहीं कुछ पे करना पड़ेगा। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आपको पूछते होंगे लोग। तो आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि 2000 जो है ये आपकी प्रमोशन की अमाउंट है, ये आपको जस्ट एक दफा देनी है। उसके बाद जब आप वर्किंग में आएंगी तो ये अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी, आपको मिलेगी अमाउंट, रिटर्न कर दी जाएगी। तो उससे आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। और इसके अलावा प्रमोशन की अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उनको यही बोल दे कि नहीं इसके बाद तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी, बस आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा भी आप लोगों ने नहीं बोल देना है। उनको बोले कि इसके बाद आपको प्रमोशन अमाउंट नहीं देनी है, उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होगी और आपके जो भी ऑफिशियल ग्रुप के बारे में जो आपके ऑफिशियल ग्रुप में ट्रेनिंग वगैरह होगी, आपको बताया जाएगा कि आपको लेवल्स वगैरह किस तरह से क्वालिफाई करने हैं। तो नेक्स्ट फिर आपको ये चीजें गाइड की जाएंगी, आपको अपने लेवल्स का बताया जाएगा कि वो कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, कैसे आप नेक्स्ट आगे हमारे साथ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मैम ये चीजें उनको क्लियर करें कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 2000 तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है कि आपको 2000 इन्वेस्ट करके मिल जाता है? ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है कि आप 2000 लगाएं उसमें और उसमें आपको लाखों लाखों की अर्निंग्स आए।
उनको बोला ये आपकी अमाउंट है, आपकी प्रमोशन में यूज़ होगी जब आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और आपको ये तभी रिफंड होगी जब आप वर्किंग में आएँगे। ऐसा मैम ऐसा क्या करें? पर्सन सीरियसली प्रोस्पेक्टिंग करें एंड सेशंस अटेंड करें। अब ये है कि पर्सन्स को अच्छे से मोटिवेट करें, पर्सन को अच्छे से गाइड करें, उनकी अच्छे से उनके साथ बॉन्डिंग बनाएँ। यही सारी चीज़ें हैं, मेन जो चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, आपके पास अच्छे से अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके अच्छे से अच्छे आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में इतनी अच्छी मतलब ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास कि अगला पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो के भई ये बंदा यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, ये मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है और ये इसकी पर्सनैलिटी, इसका बोलने का स्टाइल ये सब कुछ इतना अच्छा है। ऑब्वियसली ये सब कुछ यहाँ पे बहुत कुछ अचीवमेंट्स भी होती हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। उसके अलावा आपका यहाँ पे उसको गाइड करने जो गाइड करते हैं आप, तो वो अगले बंदे पे भी होता है ना, यही तो नहीं है कि आप उसको बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है आपकी बातें, तो इस पे भी कोई आपका गाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले यही है कि आप यहाँ पे अच्छे से गाइड करें उसको और उससे क्वेश्चन्स करें। क्वेश्चंस लाज़मी करें अपने पर्सन्स के साथ। जब उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो आप भी उनको कॉल पे लें और कॉल पे उनसे क्वेश्चंस करें। मोस्टली पर्सन्स का ये होता है कि भई वो हमें बताते ही नहीं हैं, उनको क्या इश्यू है बताते ही नहीं हैं। तो आप उनको कॉल करें और उनसे क्वेश्चंस करें। आपकी स्टार्ट से ही अपने पर्सन के साथ इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए और इसके आपको उसके बारे में क्लोजिंग तक उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बॉन्डिंग का यही मतलब होता है ना कि आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता है, वो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो लोग कितने बहन-भाई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब वो आपको सारी चीज़ें बताता है, उसकी आपके साथ फिर ही बॉन्डिंग बनती है, वो आप पे फिर ही ट्रस्ट करता है। और जब आपको पता ही नहीं है आपका पर्सन करता क्या है, उसके पेरेंट्स करते क्या है, वो टूसीसी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, फिर तो वो आपको कोई भी बहाना मार दे, कुछ भी बोल दे, आप तो मान लेंगे कि हाँ, ठीक है बस। फिर तो आप उसको आगे से गाइड करने वाले ही नहीं रहते ना, कि आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे गाइड करें? मैम पावर ईगल्स वाले 1,60,000 ले रहे हैं क्या? मैम हो सकता है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि डिफरेंट टीम्स हैं, वो कुछ टीम्स ऐसी हैं जो ज़्यादा अमाउंट चार्ज करती हैं, कुछ टीम्स हैं कम अमाउंट भी करती होंगी शायद। इस बारे में नहीं पता मुझे कि कौन-सी टीम्स कितनी अमाउंट ले रही है 2सीसी की। लेकिन जो एग्ज़ैक्ट अमाउंट चल रही है वो यही है 1,25,000। जी बिल्कुल 2सीसी फुल पेमेंट के बाद ही मुकम्मल होगा आपका। जब आपका 2सीसी की फुल पेमेंट हो जाती है, आपका 2सीसी कंप्लीट हो गया, मतलब आप यहाँ पे एज़ एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र काम कर सकते हैं। बस आप लोगों को यही कुछ पूछना था, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछें, वरना फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, मतलब और कुछ भी नहीं पूछना। चलें, इंशाल्लाह बाद में भी हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी, अब तो इंशाल्लाह एक्टिव हूँ। सो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में भी, इंशाल्लाह रखेंगे मीटिंग्स इन सब टॉपिक्स पे भी, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया करें और जो आप लोग को आंसर्स किए जाते हैं उनको भी नोट कर लिया करें। तो ये आप लोग अपनी आदत बना लें कि अपने पास डायरी पेंसिल लाज़मी रखें। जो चीज़ें आपको बताते जाते हैं उनको नोट करते रहा करें। क्योंकि शुरू में हमें यहाँ पे इतना वो नहीं होता, इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। इवन कि हमारे साथ अभी भी होता है, हम लोग अभी भी मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो हम साथ में डायरी और पेन लाज़मी रखते हैं। इवन कि मीटिंग लगा भी रहे होते हैं ना हम, तो तब भी हमारे पास डायरी पेन होता है। आज मेरे पास नहीं है, मैंने प्रिपेयर किए थे, लाइक मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देखे थे जो हमारे पास वर्किंग में होते हैं फॉरएवर में। पहले भी ये मीटिंग्स लगा चुकी हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मेरे पहले भी सेशंस हुए हैं। तो मुझे क्वेश्चंस याद होते थे, मतलब मेरे पास नोट डाउन होते थे कि मैं ये सारे क्वेश्चंस बताने हैं टीम को कि ये क्वेश्चन होते हैं, इनका ये आंसर होता है। बट मैंने जैसा कि बताया कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो मेरे पास मेरी डायरी नहीं है, जिसमें मेरे सारे क्वेश्चंस नोट डाउन होते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने थे। तो बस इस वज़ह से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का नहीं बता सकी, आप लोगों ने जितना पूछा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लोग लगाएँगे मीटिंग, उसमें आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अच्छे से गाइड कर दूँगी। आप लोग जो पूछेंगे वो भी बता दूँगी और इसके अलावा जो मेरे माइंड में होंगे, जो मैंने नोट डाउन किए हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो बाकी होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं,
तो आप लोग अगेन मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम हमारी मीटिंग इससे भी अच्छी हो। तो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं और अपनी वर्किंग पे फोकस करें, अच्छी अच्छी वर्किंग करें, अच्छा अच्छा रिजल्ट निकालें। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन सबकी रिस्पेक्ट करते रहें और सबकी हेल्प करते रहें। ओके ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।